नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं 7 स्टडी एफर्ट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। सभी का स्वास्थ्य एकदम सही होगा। तो अपनी जो व्याकरण वेला है उसमें आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की प्रश्नमाला को और धीरे धीरे इसके टॉपिक जो है इसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए, चलते हैं। इसमें पहला सवाल है, तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? क्या यह एक संज्ञा है, या सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है? तो संज्ञा जो होती है, संज्ञा मैंने आपको बताया था, संज्ञा होती है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम होगा उसे बोलते हैं अपन संज्ञा। यानी कि पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, सक्रिय हो, निष्क्रिय हो, किसी भी प्रकार का हो, वह संज्ञा कहलाता है। लेकिन अगर उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर या संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी पुनरुक्ति के जो दोष उत्पन्न होता है, पुनरुक्ति के बार बार आने पर, संज्ञा शब्दों के बार बार आने पर जो पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता है उसको मिटाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। आगे है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है करना। किसी चीज का करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और विशेषण का जो अर्थ होता है वो होते हैं विशेषता, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की जो विशेषता बताते हैं जो शब्द, उनको बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? तुम एक सर्वनाम शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कुछ, कौन, क्या, इधर। तो मैं आपको बताता हूं, सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या? शाब्दिक अर्थ। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। किसका नाम? सबका नाम। नाम जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किसका होता है? संज्ञा का होता है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। नाम किसका शाब्दिक अर्थ होता है? संज्ञा का। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे उन्हें बोलेंगे अपन सर्वनाम। सर्वनाम के भेदों की अगर बात करते हैं तो सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 6 भेद। कितने होते हैं? 6। और अब मूल सर्वनामों की बात करें, मूल सर्वनाम, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने बताई सर्वनामों की संख्या कितनी? 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये जो मूल सर्वनाम होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 11। इनमें से देखेंगे क्या इन सर्वनामों से इनमें से कोई है? तो कुछ इसमें से है, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है। क्या, क्या भी है इसके अंतर्गत, तो यह भी एक सर्वनाम शब्द है। और कौन, कौन भी है इसमें, इसलिए यह भी एक सर्वनाम शब्द है। तो कौन सा नहीं है? इधर, यानी कि ये वाला सर्वनाम शब्द नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन आया था?
कौन क्या है, कौन आया था, कौन आया था, इसमें से कौन जो है वो क्या है? क्या यह एक सर्वनाम है, या कोई संज्ञा है, या विशेषण है, या प्रत्यय है? तो यह एक संज्ञा नहीं है, विशेषण भी नहीं है, किसी की विशेषता भी नहीं बता रहा है, और प्रत्यय तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? यह एक सर्वनाम है। क्या है? एक सर्वनाम है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम के जो भेद मैंने आपको बताए थे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने? 6। क्या होता है कि एक बार मैं गली से गुजर रहा था, तो उधर एक पिताजी जो होते हैं वो अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बेटा यूपी पुलिस की भर्ती आ गई है, और उसमें जो अपनी मेहनत से और अपने पसीने से जो तैयारी करेगा वही बच्चा निकलेगा, वही बच्चा उस भर्ती को निकालेगा। तो वहां से मैंने शब्द उनसे लिया कि अपनी मेहनत से, अपने पसीने की कमाई से, या अपनी, तो मैंने वहां से शब्द लिया अपना पसीना। कौन सा? अपना पसीना। अपना पसीना, यानी पिताजी की उस बात से अपनी एक ट्रिक बन गई, अपना पसीना। इससे अपना काम हो गया किसका? सर्वनाम के भेदों का। किसका? सर्वनाम के भेदों का। तो यहां से निकालते हैं अपन सर्वनाम के भेद 6। पहला हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक। दूसरा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। और तीसरा हो जाएगा आपका निजवाचक या निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। अगला हो गया आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। और अगला हो गया आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक भैया। और अगला जो है वो हो जाएगा आपका निजवाचक। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। कितने सर्वनाम हो गए? 6। अनिश्चयवाचक में जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो 11 थे ना, उनमें से मूल में से इसमें आएगा अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में आएगा कौन और क्या। दरवाजे पर कौन है? दरवाजे पर कौन है? पता नहीं है कौन है, मामा है, फूफा है, चाचा है या चाची है, और पता चले दरवाजा तो कुतिया ही खड़खड़ा रही है। तो इसमें आता है प्रश्नवाचक। अगला है निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। जैसे मैंने कहा यह कुत्ता मेरा है। कौन सा कुत्ता? यह कुत्ता मेरा है। कौन सा कुत्ता? यह कुत्ता मेरा है। या मैं ये कहूं यह कार मेरी है। वह शर्मा जी का लड़का है। कौन? वह शर्मा जी का लड़का है। अगला होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद, आगे अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और संबंधवाचक में आएगा आपका जो और सो, और निजवाचक में आएगा आप। इस प्रकार के शब्द आएंगे, खुद है, आप है, अपने आप है, या स्वयं है। सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। मैं तो अपना काम खुद कर लूंगा। मैं तो अपना काम खुद कर लूंगा। इसलिए इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा शब्द है? तो कौन सा है भाई? आप तो आ जाएगा किसमें? निजवाचक में। किसमें आ जाएगा? निजवाचक में। अब पहले मैं इसको मिटाता हूं, फिर इसको अपन विस्तृत चर्चा या विस्तृत वर्णन इसके बारे में करेंगे।
आप आ जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम और कोई आ जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला, यह क्या हो जाएगा, यह और वह, ये आ जाएंगे आपके निश्चयवाचक में। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कौन सा हो गया भाई, कौन दरवाजे पर कौन है। अगला प्रश्न, वह आदमी अच्छा नहीं है। कौन सा आदमी, वह आदमी अच्छा नहीं है। तो भाई अच्छा कौन है, वह आदमी अच्छा नहीं है। आदमी की ओर किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। इसमें अगर ये पूछेगा इसमें से कौन सा सर्वनाम है, तो वह शब्द क्या है, वह शब्द क्या है, ये एक सर्वनाम है, क्योंकि ये आदमी की जगह पर देखो। एक तो क्या है कि वह, अगर ये सर्वनाम है और सर्वनाम के साथ में ही अगर क्या आ जाए, संज्ञा शब्द आ जाए, क्या आ जाए, संज्ञा शब्द, तो इसमें होता है वैसे तो विशेषण होगा। इसमें क्या होगा, विशेषण। एक विशेषण होता है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा, सार्वनामिक विशेषण, यानी वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं चचा, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह आदमी, तो इसलिए इसमें क्या है कि वह शब्द क्या है, इसमें उसने आगे लिखा है कि वह शब्द क्या है, पर्टिकुलर वह शब्द की बात कर रहा है। तो इसलिए इसमें ना इसमें संज्ञा रहेगी, ना विशेषण रहेगा, ना समास, क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अगर यह कहता कि प्रयुक्त वाक्य जो है वो किस रूप में है, तो अपन विशेषण बोलते, लेकिन केवल वह शब्द की बात कर रहा है, अगले से अपन को कोई लेना देना नहीं है इनसे, तो बस वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो क्लास है वो कम समय की होगी, इसलिए जल्दी जल्दी विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी खींचेंगे। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन सा, अपने आप, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। आप शब्द आ गया तो पुरुषवाचक तो नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, कौन सा होगा, निजवाचक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह मेरे हथियार हैं। कौन के हथियार हैं साहब, ये तुम्हारे हैं साहब, हमको मना कर रहे हैं। कौन के हैं, ये मेरे हथियार हैं। किसके हैं, मेरे हथियार हैं। कौन से, ये मेरे हथियार हैं। निश्चित यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, संबंध नहीं, अनिश्चय नहीं, प्रश्न नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, यहाँ पर भाई निश्चित नहीं है, तो ये इसमें तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा, इसमें होगा, इसलिए यह सही नहीं है जवाब अपना। वह कुछ खा रहा है। क्या खा रहा है भाई, पता नहीं है, कुछ खा रहा है, नमकीन खा रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, इसलिए यह भी अनिश्चयवाचक है। किसी ने क्या, किसी ने कहा था, अब किसने कहा था भूल गया, ये तो भाई पिताजी ने कहा था सब्जी लाने को, मम्मी ने कहा था या बहन ने कहा था, किसी ने कहा था। वह क्या लाया, वह क्या लाया, क्या जो है वो भाई प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये अनिश्चयवाचक है, ये भी अनिश्चयवाचक है, ये भी है और ये वाला नहीं है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वह क्या लाया। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा भाई, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये तो संबंधवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये अपना उत्तर नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी है, ये भी अपना उत्तर नहीं रहेगा।
जो पढ़ेगा सो पास होगा। भाई जो मेहनत से तैयारी करेगा उसी को यूपी पुलिस की वर्दी मिलेगी। इसलिए उसमें भी कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये अपना उत्तर नहीं है। किसमें नहीं है? कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है? कौन गाना गा रहा है? लड़का गा रहा है या लड़की गा रही है, या पता चले वो तो गधा रह रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना, कौन गाना गा रहा है, यह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला जो अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न सर्वनाम शब्द का अर्थ है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है, तो सभी नहीं है, विशेषण नहीं है, समास नहीं है, सबका नाम। किसका नाम? सभी का नाम। ठीक है साहब, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं, हम, हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? मैं, हम, हमारा, इनमें कौन सा सर्वनाम है? हाँ, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक। तो पहले तो अपन प्रश्नवाचक इसमें है नहीं, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के भीतर बात करेंगे। कौन सा इसमें? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो उनके प्रकार कितने होते हैं साहब? 3 होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुषवाचक, और एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, और एक होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम कौन है भाई? इस संसार में जो स्वयं व्यक्ति होता है वो अपने आप से उत्तम किसी को भी नहीं मानता भाई। आज के जो समय है उसमें सब अपने आप को स्वयं को बुद्धिमान मानते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि संसार का जितना भी दिमाग है, जितनी भी बुद्धि है संसार में, उसकी आधी से ज्यादा बुद्धि तो मेरे अंतर्गत है। सामने वाला आदमी तो बिल्कुल बुद्धू है, उसकी नहीं सुनता कोई, प्रत्येक आदमी नहीं सुनता है। तो उत्तम पुरुषवाचक में कौन आएंगे? मैं और हम। मैं एक वचन के रूप में और हम बहुवचन के रूप में। और इसके साथ में आती हैं भाई कारक विभक्तियां। कौन सी? कारक विभक्तियां। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में आएगा तू। कौन? तू या तुम, और इसके साथ में कारक विभक्ति। और अन्य पुरुष में आता है यह और वह, ये एक वचन में आ जाएंगे। ये और वे, ये बहुवचन में आ जाएंगे। और साथ में आएंगी कारक विभक्ति। अब बोलेंगे भाई एक कारक विभक्ति का क्या मैटर है, कारक विभक्ति का क्या चक्कर है? तो कारक विभक्तियां होती हैं जैसे मैं, हम, तो इसमें मैं के साथ हम, हमारा, हमसे, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे कारक विभक्तियों। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमसे, हमारे लिए, हमारे पर, हम में, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ना वो कारक विभक्तियों के साथ में प्रयोग करने पर आते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो शब्द आएंगे इसमें है मैं, हम, हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो शायद आपको इसमें आपका उत्तर नजर आ रहा होगा। कौन सा है साहब? उत्तम पुरुषवाचक। मध्यम में ये आएंगे और अन्य में इस प्रकार के आ जाएंगे ये भी, यह वह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई कुछ शब्दों में सर्वनाम है, कोई और कुछ शब्दों में क्या सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक, तो निजवाचक में नहीं है। निजवाचक कौन आएगा? खुद है, आप है, स्वयं है, इस प्रकार के शब्द आएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन से? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कौन कौन आएगा? कौन और क्या, आज खाने में क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे कोई और कुछ, किसी ने। निश्चयवाचक नहीं है तो कौन सा हो गया? अनिश्चयवाचक। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसमें आ जाते हैं आपके यह और वह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा?
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो उत्तम पुरुष वाला कौन सा होगा? ये तो आएगा आपका मध्यम में, किसमें? मध्यम पुरुषवाचक। यह वह ये आ जाएंगे आपकी अन्य पुरुषवाचक, उससे उनको ये भी आ जाएंगे आपके अन्य में ही, और मैं हम ये किस में आ जाएंगे? उत्तम में। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? मैं और हम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा हुआ इसमें? यह वह। कौन सा? यह और वह। ये नहीं होगा मध्यम में। कौन कब, कौन और कब, ये तो प्रश्नवाचक बन गए। उन्हें उसे ये हो जाता, लेकिन जब इनका मूल शब्द दे रखा है मूल, तो इनको मूल को पकड़ेंगे, इनको नहीं, इसलिए पहले प्रायोरिटी इनको दी जाएगी। यह वह ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? कौन आया है? दरवाजे पर कौन है? ये प्रश्नवाचक है अपना। खाने में क्या है? या टिफिन में आज क्या है? तो यह भी प्रश्नवाचक। किसने आज आज सब्जी किसने बनाई? किसने बनाई? तो ये तीनों के तीनों प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे देखते हैं। जो संबंधवाचक, कोई, अनिश्चयवाचक, वह, यह जो है आपका वह अन्य पुरुष में भी आ जाएगा, और जैसा उसका प्रयोग होगा वाक्य में, तो यह किस में आ जाएगा? निश्चयवाचक में भी आ जाएगा। जिनका पुरुष वो संबंधवाचक, जो संबंधवाचक, ये नहीं है, ये नहीं है। जिन्होंने, उन पर, उसको, ये पुरुषवाचक। कौन हो जाएगा? कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? और पीछे क्या लगा है? प्रश्नवाचक। ये तो किसके अंतर्गत आ गया भाई? प्रश्नवाचक के अंतर्गत आ गया। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? अयोध्या में अब राम लला आ गए हैं, तो अब तो चाहे जो मिले उसके साथ ही जाओ। अगला है शर्मा जी का घर। यह नहीं है, वह है, यह वाला नहीं है सर, अगले वाला है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। यह वह, ये नहीं वो है, निश्चयवाचक। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस घड़ी को देखो, घड़ी को देखो, कौन सी घड़ी को? इस घड़ी को देखना है, संकेत कर रहा है, संकेतवाचक, यानी कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक। जैते पांव पसारिए, जैती लंबी सौर। तो इसमें तैते और जैते ये किस में आ जाएगी? संबंधवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। घंटी बजी है, कोई आया है। क्या बजी है भाई साहब? घंटी बजी है, कोई आया है। घंटी बजी है, कोई आया है। तो इसमें निजवाचक तो नहीं होगा, अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा? कोई। कोई किसके अंतर्गत आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न। किस क्रम सर्वनाम का भेद नहीं है? यानी किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का एक भेद नहीं है? तो मैंने आपको अभी बताया था। किसका पसीना? अपना पसीना। भाई अपना पसीना तो खुद अपनी मेहनत से बहाना पड़ेगा, अपनी मेहनत से निकलेगा। तो अपना पसीना, तो इससे हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक,
कौन सा? निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। तो भाई इसमें पुरुषवाचक भी है, निजवाचक भी है, संबंधवाचक भी है। ये अस्तित्ववाचक सर्वनाम इसमें कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, तो ये एक सर्वनाम का भेद नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? किस क्रम में सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? हाँ जी, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कैसे? वह कैसे मारा? लाठी से मारा, चाकू से मारा, या बस थोड़े दो थप्पड़ी मार दिए? क्या लाया है? क्या लाया है? कपड़े लाया है, बर्गर लाया है, या पिज्जा लाया है? तुम, भाई ये तुम है ना, तुम आ जाएगा मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत। किसके? मध्यम पुरुषवाचक। इसलिए किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तुम में नहीं है साहब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तू समीपता के प्रयोग में कर सकते हैं अपन तू का। आत्मीयता, किसी से आपकी अगर आत्मा का मिलन होगा या जुड़ाव होगा, जितने समीप होंगे, तो अपन कई बार अपनी माँ को या भगवान को बोलते हैं तू, तो इसमें आत्मीयता होती है, समीपता होती है। अपमान में कई बार अपने से जो बड़े होते हैं ना, जब लड़ाई हो जाती है तो देख देख कह देते हैं ना, तू देखो मैंने, तो ये भी उसमें आ जाएगा। लेकिन संबंध बताने में कभी भी तू का प्रयोग नहीं होता। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? संबंध बताने में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने आप यह कार्य कर लूंगा, मैं तो अपने आप यह कार्य कर लूंगा। अपने आप क्यों कर रहा है भाई? हम भी करवा देंगे। अपने आप यह कार्य कर लूंगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। क्या है निजवाचक सर्वनाम? आप है साहब। काम नहीं है, सभी नहीं है, यह नहीं है। मैं तो अपना पोंछा खुद दे लूंगी। कैसे दे लेगी? खुद दे लेगी। अरे तू क्यों दे रही है? हम भी दिलवा देंगे भाई, बाल्टी की पानी भर के तो दे देंगे ही। तू, तुम, आप हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम हैं? तो तू, तुम, आप ये आएंगे आपके मध्यम पुरुषवाचक में, कोई नहीं। तो ये सवाल ही नहीं होता। उत्तम पुरुष में मैं, हम और हमारा, और अन्य पुरुष में आएंगे यह, वह, ये, वे। इसलिए इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना? उत्तम पुरुषवाचक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? वह मेरा है। कौन सा? जो बड़ा महल है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है इसमें, निश्चयवाचक। कौन सा? सामने निश्चित कर रहा है इसी चीज को कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। झोंपड़ियों में नहीं रहता भाई मैं। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा, निजवाचक नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामने जो बड़ा महल है वो मेरा है। महल अपने हो जाए भाई तो फिर तो मजे ही मजे हैं। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर चीनी डाल दे, शक्कर डाल दे तो मीठा नहीं होगा क्या? तो इसमें क्या है? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? संबंधवाचक। संबंधवाचक। अगला है, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। कौन आ रहा है भाई? भैंस आ रहा है, भैंस आ रही है, या गाय आ रही है, या कोई चाचा आ रहा है, या
बुआ आ रही हैं या फूफा आ रहे हैं, तो कोई, ये कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, किसकी पुस्तक पढ़ी है, और पीछे क्या लगा है, वाचक सर्वनाम में सिर्फ आपको ये देखना है। अगर ये एक देख रखा है तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं अपना खाना बना रहा हूँ, किसका खाना बना रहा है भाई, अपना बना रहा है, थोड़ा हमारे लिए भी बना देता। ये किसकी पुस्तक पढ़ी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंखों से देखा जाता है वह कारक है, आंखों से देखा जाता है वह कारक है। इसमें क्या पूछा है, कारक। शायद ये इस क्लास का आज अंतिम प्रश्न है, तो कारक के बारे में पूछा है। आंखों से देखा जाता है, किससे देखा जाता है, आंखों से, आंखों से देखा जाता है। तो आंखों का इसमें प्रयोग जो हो रहा है वो देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो को वाला नहीं है इसमें, संबंध काकी के, इनका प्रयोग नहीं है इसमें। अधिकरण में पेपर, ये भी नहीं है। कर्ण, कर्ण इसमें प्रयोग होता है, साधन का प्रयोग होता है किसी का, जब अपन प्रयोग जिसकी सहायता से किसी चीज को देखते हैं। तो इसमें लिखा है आंखों से देखा जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और ऐसे ही आपकी अगली क्लासें आती रहेंगी। तो जो हमारा YouTube चैनल है 7 स्टडी एफर्ट्स, इसको अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर इसको कोई चीज़ अब आपको सही नहीं लगी, आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम आपको उसको चीज़ को सुलझाएंगे, बताएंगे। और इस क्लास को अगर आपको समझ में आती है, आपके बच्चे या आपका बड़ा भाई या छोटा भाई कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए शेयर कीजिएगा, और इसके जो YouTube चैनल है अपना उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बेल आइकन को दबाइए, और उसको ऑल कर करके दबाना है आपको। इसलिए आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं या जो अगली क्लासें आने वाली हैं उनसे आपको आप उनसे अवगत हो सकें। इसलिए आज के लिए इतना ही, चलते हैं अगले साल या अगली जो क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा। राधे राधे।